हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। और आजकल बच्चों की स्कूल खुल चुकी है। आप लोगों के बच्चों की भी स्कूल खुल गई होगी। आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चों के स्कूल के कारण आदमी बिजी हो जाता है इतना ज़्यादा। और मैं सत्संग भी जाती रहती हूँ अगर आंटी मिल गई मेरे को। और जैसा समय मिला, कोई ऐसा नहीं है, पर पूजा पाठ करना, ये सब कुछ करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आज मैं वीडियो लेके नहीं आई हूँ कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज ऐसे ही मेरा मन किया कि कभी कभी कि आप लोगों से बात कर लूँ। और आप लोगों के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और नहीं तो मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। तो यही सब चीज़ें हैं। और मैं कुछ ऐसे ही लेडीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। लेडीज हो, कोई भी लड़की हो, ये शादी के बाद सबका एक वो हो जाता है, बदल जाता है ज़िंदगी। तो वही है कि शादी के बाद सबकी ज़िंदगी एक अलग हो जाती है। या जॉइंट फैमिली में आप हो तो सबके साथ रहना पड़ता है, सबके साथ कुछ न कुछ करना पड़ता है। पर मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ तो नहीं होता है ऐसा। कि देखिए, आपके मायके वालों को कोई अगर कुछ कहता है, आपके सास ससुर या देवर जेठ जेठानी देवरानी कोई भी है, एक्स वाई जेड, आपके मम्मी पापा के बारे में कि आपके बहनों के बारे में या भाभी भैया के बारे में कोई कुछ कहता है तो खराब लगता है ना। ऐसा ही ससुराल में है। अगर लड़की के मायके के पक्ष का कोई भी कुछ कहता है, जैसे उसके सास को, ससुर को, या देवर को, देवरानी को, जेठ जेठानी को, मतलब कोई भी, चाची चाचा भी, मतलब ये पूरी फैमिली की बात करती हूँ, तो लड़कियों को दोनों पक्ष साइड सुनना पड़ता है। तो गैस, किसको किसको सुनना पड़ता है ये आप लोग भी बताइए। और स्पेशली मैं चाहती हूँ, मेरा चाहे कोई ससुराल का हो चाहे कोई मायके का हो, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे कोई कुछ भी, मेरे मायके में कुछ भी बात होती है तो मेरे ससुराल वालों को पता चले। स्पेशली मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कभी कुछ भी हो आपके मायके में, आप लोग ससुराल में आके कुछ भी मत बोलिएगा कि मेरे मायके में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, कि हम लोगों के घर के बीच की बात होती है। तो ये सब चीज़ें लड़कियों को नहीं करना चाहिए। और ससुराल में जैसा कि अगर कुछ होता है, लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी होती है, बातचीत होती है, देखिए सबका मूड एक जैसे नहीं होता है, तो आप मायके में भी जाके मत बोलिएगा किसी से नहीं, ना अपने माता पिता से बोलिए, ना भाई बहन से, किसी से ना बोलिए जिससे टेंशन ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ। पर हाँ, पता नहीं क्यों बीच बीच में ऐसी दरारें आ जाती है, ऐसा माहौल बन जाता है कि कुछ समझ नहीं आता। जिसी के पक्ष जाओगे आप, कहते हैं जिसको जितना अहमियत दोगे ना, वो अहमियत कभी नहीं समझता। ये बात सही है गाइस। ये चीज़ें मैं भी देखी हूँ और सबके बारे में सुनी हूँ। इसलिए मुझे स्पेशली मैं बताऊँ, मेरी जो सोच है, मैं कभी ये चाहती हूँ कि मेरे ससुराल की कोई सी भी बात हो, मायके तक ना जाना चाहिए। और मेरे कुछ भी बात है, ये एक्स वाई जेड जो भी हो, तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में जो कुछ हो वो मैं मायके में जाके तुरंत बताऊं। फिर वो वैल्यू नहीं रहती है ससुराल वालों को। वैसे ही मेरा कहना ये है कि अगर मैं ससुराल में हूँ तो मेरे मायके पक्ष का अगर कोई कुछ कहता है, जैसे किसी को भाई को कहता है या मम्मी पापा को कोई कुछ कहता है, तो मेरा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये चीज़ों को लेके, अब मेरे ससुराल वाले ने मेरे से बताए कि तुम्हारे घर में ऐसा हुआ मायके में, तो मैं मायके वालों को बोलूँ नहीं। मेरा कहना ये है कि दोनों पक्ष को मिला के चलना है। कोशिश तो ये करिएगा इसकी, आप दोनों रिश्तों को मजबूत बनाइए, पक्का बनाइए। जो कुछ हो, माता पिता को कभी टेंशन नहीं देना चाहिए, चाहे वो ससुराल की बात हो या चाहे मायके की बात हो। तो मेरा कहना यही है गाइस। आप लोगों के साथ किसके किसके साथ ऐसा होता है तो आप लोग बताइएगा। पर हाँ, मेरी विनती यही है कि आप लोग कभी दो पक्ष में कभी किसी से न, मायके के बारे में किसी से कुछ कहिएगा कि मेरे ससुराल में जाके आपको कुछ सहना पड़े, कुछ कहना पड़े कि मेरे मायके में ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और ना मायके में आके ससुराल की बातें बताइए आपकी, आपके ससुराल में क्या क्या होता है। मेरी यही विनती है। आप लोग बताइएगा किसके किसके साथ होता है। और मुझे जहाँ तक पता है कि लेडीज़ों के, हर लेडीज़ों के साथ यही होता है, क्योंकि अरेंज मैरिज होती है जिनकी, तो वो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। जॉइंट फैमिली में रहना, सबके साथ रह के यही सब चीज़ों को सीखना होता है।
और हाँ, मेरी वीडियो को अगर आप लोगों को मजाक लगता है तो प्लीज़ मत देखिएगा। और हाँ, अगर जिसको सहयोग करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। और बच्चे भी आने वाले हैं, और मैं तो आजकल 4:30 बजे उठ जाती हूँ। फिर बच्चे जैसे ही चले जाते तो मैं 8 से 10 रेस्ट करती हूँ 2 घंटे, क्योंकि मुझे भी बहुत थकान हो जाती है। इस वजह से जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है। और बच्चे भी हमारे आ जाते हैं 1 डेढ़ के लगभग। और रात में भी जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। आजकल मोबाइल देखने के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है कि किसी का जल्दी जल्दी देख लूँ। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, यही मैं कहूँगी। और हाँ, जो कुछ गलती होती मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। चाहे मेरे से कोई छोटा हो या बड़ा हो, मैं सबके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरी विनती यही है। चलिए गाइस, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय।